तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 2B का सेकेंड पार्ट वाला वीडियो आप लोग आज पढ़ेंगे। मतलब 2 क्वेश्चन तक का पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया था, आप लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट किया था। तो अब बाकी 2B का तीसरे नंबर से जो भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूरा आप लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और आप लोग डेली अगर ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक बात ध्यान से समझिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो देखते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है, दिया हुआ है -1 का पावर 3 इंटू -1 का पावर 2 इंटू -1 का पावर 15 का मान बताइए। तो मान बताइए दिया, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने बताया था रूल में आप लोगों को, पिछले वाले वीडियो में हमने जो इंट्रोडक्शन बताया था, जो रूल हमने बताया था, उसमें बताया था कि अगर आधार बराबर हो, देखिए -1 सबका आधार बराबर है और गुणा हुआ रहे तो क्या करेंगे, एक आधार को लिखेंगे और घातांकों को जोड़ देंगे। तो वही काम करना है। तो हम लोग लिखेंगे -1, एक ही आधार लिखेंगे और घातांकों को जोड़ देंगे। तो घातांक है 3 + 2 + 15, तो इसको जोड़ देंगे। अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहां लिखते हैं -1 का पावर हो जाएगा कितना, ये जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 15 20। तो -1 का पावर 20, या तो ये आंसर लिख सकते हैं, या तो ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो -1 गुणे -1 गुणे 20 दिया तो मान बताना, तो -1 को 20 बार लिख के गुणा करके आंसर लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1 का कितना भी बार लिख के गुणा करें तो 1 ही होगा। 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही, 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही। 20 बार अगर 1 को हम लिख के गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा। लेकिन चिन्ह माइनस है, तो देखिए जब किसी माइनस का अगर सम संख्या लिखना होगा, घातांक अगर सम संख्या होगा तो प्लस हो जाएगा, और घातांक अगर विषम संख्या होगा तो माइनस ही रहेगा। तो ये देखिए सम है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस पहले नहीं लिखा जाता है और 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि -1 गुणे -1 गुणे ऐसे 20 बार हम लिखें, चाहे 100 बार लिखें, चाहे जितने बार लिखें, 1 का गुणा होगा तो 1 ही रहेगा। चिन्ह ध्यान देंगे, तो अगर सम संख्या होगा तो प्लस, विषम होगा तो माइनस, तो सम है तो प्लस लिख देंगे। यहां देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए जब हमने बताया था इसका ही मान बताना, जब आधार बराबर हो, देखिए -1 दोनों बराबर हैं और भाग हुआ रहा तो क्या करते हैं, घटाते हैं घातांकों को, पहले में दूसरा घटा देंगे। तो लिखेंगे -1 पावर 49 - 25, भाग में घटाते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे -1 का पावर 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं मान बताना है, -1 का 24 बार लिख के 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 24 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। चिन्ह जब सम संख्या आया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +1 आंसर हो जाएगा। अगर विषम संख्या रहता तो माइनस हो जाता। इसको हल करके देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो पहले हमने बताया कि पहले भाग को हल करते हैं फिर गुणा को। तो ये 3 का पावर 12 ऐसे लिख के और गुणा लगा के, अब 1 ही देखिए आधार दोनों का बराबर है और भाग हुआ है तो भाग में घटाते हैं। तो 1 आधार लिख के 7 - 25 कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, 3 का पावर 12 गुणे 3 का पावर, ये देखिए 25 में से 7 घटाएंगे, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या का लगाते हैं। ये -25 है और ये +7 है, तो बड़ा 25 है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस लगा घटाएंगे। 25 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे, देखिए अब गुणा वाला हल करते हैं। तो आधार जब बराबर होता है और गुणा हुआ रहता है तो घातांकों को जोड़ देते हैं। तो 3 पर पावर 12 और प्लस करके ये जोड़ देते हैं दोनों को, तो प्लस, और ये -18 तो -18 लिखेंगे। अब हो जाएगा देखिए 3 का पावर 12 और प्लस माइनस का गुणा -18,
यहां अब लिख लेते हैं, इसके बाद से यहां लिखते हैं। तो देखिए 3 का पावर हो जाएगा, अब घटाएंगे, घटाना हो गया है तो 18 में से 12 घटाएंगे, चिन्ह माइनस का लगाएंगे, माइनस 18 में से 12 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 3 का पावर -6। अब या तो ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो हमने बताया है कि माइनस वाले संख्या को अगर नीचे करते हैं तो प्लस में हो जाता है। हमने बताया है कि इसको 1 बटे करके, हमेशा जब माइनस में रहेगा तो 1 बटे करके 3 का पावर, ये माइनस था तो प्लस हो गया, +6। तो ऐसे लिख लेंगे, या तो ये आंसर या तो ये आंसर, नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 1 बटे 3 पर 6 का मतलब 3 को ऐसे 6 बार लिख के गुणा कर लेंगे तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 बटे 3, 3, 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81, 81 3 243, और 243 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 243 का 3 में गुणा 729, तो ये आंसर हो जाएगा। मान देखिए बताने के लिए कहा है तो घातांक हटाना है, मतलब एकदम पूरा मान निकाल देना है गुणा कर करके, तो ऐसे हमने कर दिया। ये भी आंसर लिख सकते थे, हमने उसको माइनस में है प्लस में बदलने के लिए 1 बटे 3 पर 6 लिख दिया, प्लस हो गया। अब 1 बटे 3 पर 6 का मतलब 3 को हमने 6 बार लिख दिया, 1 बटे और सबका गुणा कर दिया, तो इतना आंसर हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, चारों में रिक्त स्थान भरना है कि क्या भरेंगे। तो देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 4 × 4 × 4 20 बार, मतलब ये 4 20 बार लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या भरेंगे। तो ऊपर देखिए 20 है तो हम यहाँ भर देंगे 4, क्योंकि कह रहा है कि 4 कितने बार लिखा हुआ है, 20 बार, तो मतलब 4 पर 20। इसको हिंदी में लिखा हुआ है, इसको मैथ के भाषा में हम लोग ऐसे लिख देंगे 4 20 बार, तो 4 पर हम 20 लिख देंगे। यहाँ देखिए हमने रूल में जो बताया हुआ था कि अगर गुणा हुआ रहेगा तो 2 चीज ध्यान देते हैं, या तो आधार बराबर होगा या तो आधार बराबर नहीं होगा, घातांक बराबर होगा। तो जब देखिए इसमें आधार बराबर रहता था तो हम घातांकों को जोड़ते थे, यहाँ देखिए घातांक बराबर हैं तो क्या करेंगे, आधारों का गुणा कर देंगे। 8 × 7, मतलब यहाँ देखिए 1 ही 6 लिखा हुआ है, 1 ही 6, 8 7 कर देंगे कितना, 56, हमने रूल में जो बताया था। यहाँ देखते हैं, हमने बताया था कि जब आधार बराबर होता है और भाग होता है तो घटाते हैं, और लेकिन हमने लास्ट में जब रूल जो बताया था हमने उसमें बताया था कि जब आधार बराबर नहीं है, घातांक बराबर है, तो एक ही घातांक लिखते हैं भाग में और ये आधार को लिख देते हैं 9 बटे 5, 9 बटे 5, 2 12 है तो एक ही 12, 9 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने बताया था 2 या 2 से अधिक घातांक रहेंगे तो घातांकों का गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 लिखा हुआ है, ये आधार 8 3 के 24 घातांकों का हमने गुणा कर दिया 24। तो ऐसे हम भरेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ये यहीं हमने एक ही पास लिख दिया है सबको। और इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, कोई एक सही होगा तो उसी पर हम लोग टिक लगाएंगे। तो हमने बताया था देखिए जब ये गुणा हुआ रहेगा, आधार देखिए दोनों का अलग है और घातांक एक ही रहेगा, तो आधार अलग होगा और गुणा होगा तो दोनों का गुणा कर देंगे और एक ही ऊपर वाला घातांक लिखेंगे। तो देखिए 5 का 8 में गुणा कर देंगे, 5 बटे 40 और ऊपर एक ही 5 लिखेंगे तो 40 पर 5, तो ये वाला सही हो जाएगा। देखिए बाकी सब विकल्प है। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक ही देखिए आधार है और भाग हुआ, जब आधार बराबर होता है एक ही जैसा रहता है तो घातांकों को घटा देते हैं। तो देखिए हम लोग इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं रफ पर, इसको सॉल्व नहीं करना, बस विकल्प टिक लगाना। तो देखिए हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 पर भाग होता है, आधार बराबर होता है तो घटाते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो -3 पर हो जाएगा 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2,
अब -3 पर 2 का मान क्या है, -3 गुणे -3, इसका मतलब यही तो होता है। -3 पर 2 मतलब -3 को 2 बार लिख देंगे और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और 3 का गुणा 3 में 9, यानी कि +9 हो गया। तो +9 हमारा देखते हैं विकल्प कहाँ है इसमें, तो यहाँ है तीसरे नंबर पर, तो ये लगा देंगे। ये रफ का काम होता है, बस रफ पर चेक करते हैं और इसको विकल्प वाले को केवल विकल्प टिक लगाते हैं। इसको देखिए 9 नंबर दिया, इसका मान निकालना, इसमें कोई रूल नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ देखिए आधार भी अलग है, घातांक यहाँ 1 है, यहाँ 2 घातांक भी अलग है, यहाँ भी। तो इसको ऐसे हल कर लेंगे सिंपल, 4 गुणे 5 पर 2 है तो 5 को हम लोग 2 बार लिख के गुणा कर लेंगे ऐसे, 5 गुणे 5, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ भी देखिए 5 गुणे 4 को 2 बार लिख लेंगे, 5 गुणे 4 2 बार लिख लेंगे ऐसे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4 पचे 20 पचे 100 और प्लस 5 चौको 20, 20 चौको 80, 100 और 80 दोनों प्लस में है तो जोड़ लेंगे तो 180 होगा। तो हम लोग 180 इसमें जो होगा, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन दिया है तो इस पर टिक लगाएंगे। तो टिक लगाने वाला रफ पर सॉल्व करके देखेंगे और टिक लगाएंगे, जो रूल हमने बताया उसी को ध्यान में रखेंगे, कुछ नहीं है, वही रूल याद होगा, सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे घातांक का। बहुत इजी है क्वेश्चन, बस रूल को याद रखना है। वीडियो को आप लोग पूरा देखें, एक एक बात हम क्या कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि आप लोग नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए, क्या हम कह रहे हैं उसको ध्यान से समझिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब आज आप लोगों का अभ्यास 2 का 20 समाप्त हुआ, तो इसके बाद आप लोग अब 2 का C अगले वीडियो में देखेंगे।